Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 104, that is Planning and Management of Higher Education. The topic of discussion is Sources of Fund to Universities in India. आज हम लोग बात करेंगे कि भारत के विश्वविद्यालयों के वित्त के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय का जो फंड का सोर्स है वो जरूरी क्यों है। तो यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, उस खर्चों को पूरा करने के लिए फंडिंग बहुत जरूरी है। ये फंडिंग कहाँ कहाँ से आता है, तो मुख्य रूप से गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है, इससे यूजीसी के थ्रू, रूसा के थ्रू स्टूडेंट से फी कलेक्शन किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो निजी रूप से योगदान करते हैं, दान देते हैं, जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए, जो लखपति करोड़पति लोग हैं वो लोग देते हैं, अरबपति लोग देते हैं। कुछ ऐसे पार्टनरशिप है जो इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है, उसके थ्रू फंडिंग आती है। कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से भी फंडिंग आती है। इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से फंडिंग होती है। तो आगे समझते हैं कि कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रही है। तो भारतीय विश्वविद्यालय के वित्त के प्रमुख स्रोत में सबसे पहला है गवर्नमेंट ग्रांट, सरकारी अनुदान। गवर्नमेंट ग्रांट मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। एक जो होता है वो केंद्रीय सरकार का ग्रांट होता है, अनुदान होता है, और एक राज्य सरकार का ग्रांट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मुख्य रूप से आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सब ऑर्गेनाइजेशन को फंड प्रोवाइड करती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उसको फंड प्रोवाइड करती है। यूजीसी और एआईसीटीई के माध्यम से ये फंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसमें कौन कौन से काम किए जाने चाहिए, तो इसमें रख रखाव का काम, देखभाल का काम, डेवलपमेंट का काम, कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने हो, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट हो, उसमें जो फंड दिया गया उसके लिए वो यूज होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें अलग अलग तरीके से फंडिंग होती है। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट फी। स्टूडेंट से कलेक्ट किया गया शुल्क। स्टूडेंट से कहाँ कहाँ से फी आते हैं, तो एडमिशन में फी आता है, ट्यूशन फी के रूप में पैसे आते हैं, फंड आता है, और एग्जाम फी के रूप में फंड आते हैं। खासकर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज है वो स्टूडेंट से ज्यादा फी कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो एक नॉमिनल फी कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, और बाद में उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के रूप में वो फी वापस भी कर दी जाती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके द्वारा। जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फी गवर्नमेंट कॉलेज से काफी ज्यादा होती है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं वो प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाते पढ़ने के लिए, और वो गवर्नमेंट कॉलेज की ओर ही मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्राइवेट डोनेशन एंड इंडोमेंट, निजी दान और निधि। कभी कभी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी फंड प्रोवाइड कर देती है, दान दे देती है। कुछ करोड़पति लोग हैं, कुछ प्राइवेट कंपनी है, वो टैक्स से बचाव उनको मिलता है, इसके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी को दान दे देते हैं, जिससे भी कॉलेज की फंडिंग होती है, यूनिवर्सिटी की फंडिंग होती है। जो कुछ ऐसे छात्र हैं जो हमारे कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हैं और अभी अच्छे पद पर, अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं या अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो भी कुछ फंड कॉलेज के डेवलपमेंट को दे देते हैं। ये परोपकार की भावना से दी जाती है। कुछ सीएसआर के फंड होते हैं, हर कंपनी को एक सीएसआर का फंड जनरेट करना होता है, उस फंड का पैसा भी कॉलेज में डोनेशन के रूप में दिया जाता है। तो इस तरह से प्राइवेट डोनेशन भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आता है। पॉइंट नंबर 4 है लोन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसको HEFA यानी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के थ्रू लोन प्रोवाइड किए जाते हैं।
ये लोन बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं, मतलब अधोसंरचना तैयार करने के लिए, बिल्डिंग तैयार करना हो, फर्नीचर लगाना हो, जनरेटर लगाना हो और कुछ इस तरह का काम करना, उसके लिए फंड दी जाती है। मार्च 2024 में HEFA ने लगभग 39,720 करोड़ का लोन 130 इंस्टीट्यूशन को दिया। इसमें से मुख्य रूप से IIT और IIM है। तो कहीं ना कहीं हम लोन से भी जरूरत पड़ने पर फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अगला है स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप, छात्रवृत्ति और फेलोशिप। गवर्नमेंट के कुछ स्कीम है जो सरकार छात्र को सीधे सहायता देती है। जो मेधावी छात्र हैं, तेज बुद्धि वाले छात्र हैं, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट 2024-25 में 1,908 करोड़ का अलॉटमेंट दे चुकी है। फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है इससे स्टूडेंट को, ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। पॉइंट नंबर 6 है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनको अपने यहाँ काम करने के लिए टैलेंटेड स्टूडेंट की जरूरत है, टैलेंटेड वर्कर की जरूरत है। तो ये टैलेंटेड वर्कर अपने आप तो तैयार नहीं हो जाएंगे, तो इंडस्ट्री कॉलेज के साथ पार्टनरशिप करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स को डिजाइन करके बतलाते हैं कि आप इस तरह के स्टूडेंट को तैयार कीजिए। और तैयार करने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए ये जो इंडस्ट्री है वो कॉलेज को फंड प्रोवाइड करती है और फिर बाद में उन स्टूडेंट का प्लेसमेंट इन्हीं इंडस्ट्री में हो जाता है। तो कुछ इसमें सार्वजनिक संस्थाएं भी हैं, सार्वजनिक कंपनियां भी हैं और निजी कंपनियां भी हैं। ये मिलकर पार्टनरशिप बनाती है और कॉलेज को फंड मुहैया कराती है ताकि स्टूडेंट को ट्रेंड किया जा सके और बाद में ट्रेंड स्टूडेंट ऐसे इंडस्ट्री में आगे काम कर सके। मुख्य रूप से टाटा, BCCL इस तरह के जो कंपनी है ये इसमें अहम रोल प्ले करते हैं। आगे देखते हैं कि फंड कलेक्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इंस्टीट्यूशन को। पहला पॉइंट है सरकारी फंडिंग पर अत्यधिक निर्भरता। जो कॉलेज होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वो मुख्य रूप से गवर्नमेंट के फंड पर ही निर्भर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, उनका जो डेवलपमेंट है वो एक लिमिटेड हो पाता है, ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि सरकार उतना ही फंड देगी जितना देते आ रही है और उसमें 5-7% की वृद्धि हर साल होती है। तो इससे बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं इससे चुनौती का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2 है सेंट्रल वर्सेस स्टेट डिस्पैरिटी। जो केंद्र सरकार के ऑर्गेनाइजेशन है, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इन सब का जो फंड का वॉल्यूम है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में इन लोगों को फंड दी जाती है। लेकिन जो स्टेट के कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उनको कम फंड मिलता है, इसलिए स्टेट के कॉलेज और यूनिवर्सिटी पिछड़ते जाते हैं और सेंट्रल के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनका इंप्रूवमेंट ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3 प्राइवेटाइजेशन ट्रेंड, निजीकरण की प्रवृत्ति। आज के दौर में जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनका डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होते जा रहा है, क्योंकि अमीर छात्र उसमें एडमिशन लेते हैं और मोटी फी पेमेंट करते हैं, तो उन लोगों के पास फंड बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। उससे क्या होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके तुलना में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इक्विटी कंसर्न, समानता की समस्या। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की फी बहुत ज्यादा होती है, इससे कारण जो कमजोर या कम आय वाले परिवार के छात्र हैं वे वैसे जगह पर एडमिशन नहीं ले पाते और अल्टीमेटली गवर्नमेंट कॉलेज का मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं असमानता देखी जाती है। आई थिंक ये वीडियो आप लोग को पसंद आया उसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे की वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसके मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।